योगी के मंत्रिमंडल में किसने डाली फूट? क्या योगी के मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? केशव मौर्य को कौन है जो मुंह तक नहीं लगा रहा? मन से सबको अभिवादन किया, लेकिन सिर्फ केशव प्रसाद को छोड़कर। केशव प्रसाद की उड़ी योगी के सामने फजीहत, झुकाना पड़ा मुंह सबके सामने। सपा नेता रहे रईस शुक्ला को बीजेपी में शामिल करने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खफा नंद गोपाल गुप्ता के दिलों की दूरियां सीएम योगी की मौजूदगी में भी कम होती नहीं दिखी। नंदी ने मंच से एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य का नाम नहीं लिया। योगी के सामने दोनों के बीच बातचीत तक नहीं हुई। मंगलवार को सीएम योगी के प्रयागराज दौरे पर नंद गोपाल नंदी पुलिस लाइन मौजूद रहे। योगी के साथ ही लूकरगंज की जनसभा में पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनका खिंचाव उस वक्त साफ दिखा जब मौर्य सीएम के दाहिनी तरफ बैठे और नंदी बाईं तरफ। जब नंदी को संबोधन के लिए बुलाया गया तो उन्होंने मंचासीन सभी नेताओं के नाम लिए, कैंडिडेट को जिताने की अपील की, मगर केशव प्रसाद मौर्य का नाम नहीं लिया। एक और घटनाक्रम तब हुआ जब केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को गदा भेंट की। इस दौरान नंदी और उनकी पत्नी अभिलाषा दूर खड़े रहे। योगी भी ये खिंचाव महसूस कर रहे थे, इसलिए अपने संबोधन में उन्होंने प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बनाने और बतौर मेयर अभिलाषा के कार्यकाल की तारीफ की। भाषण में 5 बार अभिलाषा का नाम लिया। ऐसा ही एक और दृश्य तब दिखा जब योगी को भारी भरकम माला पहनाई गई। इस दौरान भी नंदी पीछे खड़े रहे। हालांकि जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उन्हें मनाते हुए दिखे। अब अगर अभिलाषा के संबोधन की बात करें तो उन्होंने भी प्रत्याशी जिताने की अपील की, बिना गणेश केशवानी का नाम लिए। अब आइए आपको बताते हैं दोनों में आखिर क्यों गर्मा गर्मी चल रही है। पहली वजह अभिलाषा का टिकट कटना। माना जा रहा है कि अभिलाषा गुप्ता का टिकट केशव प्रसाद मौर्य ने कटवा दिया। उन्होंने अपने करीबी गणेश केशवानी को टिकट दिलवाया। दूसरी वजह रईस की बीजेपी ज्वाइन। रईस चंद्र शुक्ला 2022 के विधानसभा चुनाव में शहर दक्षिणी से नंदी के सामने सपा के टिकट से चुनाव लड़े थे। नंदी चुनाव जीत गए थे। नंदी से सलाह लिए बगैर रईस को बीजेपी ज्वाइन कराई गई। उन्होंने रईस को बीजेपी में शामिल कराने पर नाराजगी जताई। प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में नंद गोपाल नंदी का सियासी प्रभाव है। अचानक मेयर पद के लिए गणेश केशवानी नाम आने से प्रयागराज की जिला और महानगर इकाई के पदाधिकारियों में नाराजगी है। इसका असर चुनाव में भी पड़ सकता है। अभिलाषा को संभावित प्रत्याशी मानते हुए मेयर पद के लिए जो चुनाव एक तरफा माना जा रहा था, अब गणेश केशवानी के नाम की घोषणा के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में लगातार कैंप कर रहे हैं ताकि नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही रहे। अब नंदी ने रईस के बीजेपी में शामिल होने पर क्या कहा, ये भी जान लीजिए। नंदी बोले, भाजपा में मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। सपा नेता रईस चंद्र शुक्ला को पार्टी में लेने से पहले मुझसे नहीं पूछा।